अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खलीफा यूनिवर्सिटी यूएई स्कॉलरशिप 2023 के बारे में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपने इस यूनिवर्सिटी के लिए जो है स्कॉलरशिप में अप्लाई किस तरह से करना है, और इसमें अप्लाई करने के क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, इसमें आपको मिलेगा क्या कुछ, और इसके जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो क्या कुछ होने वाला है, और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। और एट द एंड जो है इसके हमारे पास जो स्कॉलरशिप के बारे में कंप्लीट जो डिटेल है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो है मेरे पास एक वेबसाइट थी जिसके ऊपर मैंने यहाँ पर ओपन किया। हमारे पास ये इस यूनिवर्सिटी की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, और स्कॉलरशिप के लिए जो है मैंने दूसरी वेबसाइट ओपन की। यहाँ पर जो है वो डिटेल में लिखा हुआ है, इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खलीफा यूनिवर्सिटी यूएई स्कॉलरशिप 2023 है। और अगर हम बात करें इसकी डिटेल की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें हमारे पास जो स्कॉलरशिप है वो मास्टर और पीएचडी हजरात के लिए है। और इसमें हमारे पास जो फील्ड्स हैं वो मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड आईटी, नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज का जो हमारे पास स्कॉलरशिप अवेलेबल है। और अगर हम इसकी डिटेल की बात करें हमारे पास तो यहाँ पर कंट्री यहाँ पे यूएई दुबई है, अबू धाबी। और कोर्स लेवल हमारे पास यहाँ पर मास्टर, पीएचडी एंड डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। एंड इसमें हमारे पास जो एलिजिबल रीजन है मतलब तमाम कंट्रीज किसी भी नेशनलिटी का बंदा जो है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और फाइनेंशियल कवरेज यहाँ पर लिखा हुआ कि फुली फंडेड है, और उसमें आपको जो मंथली स्टिपेंड मिल रहा है वो 8,000 से 10,000 जो है वो यूएई के जो करेंसी है वो आपको मिलेगी। एप्लीकेशन जो हमारे पास जो डेडलाइन है वो 30 अप्रैल 2023 है, तो मतलब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं काफ़ी टाइम तक। और उसके बाद अगर हम बात करें इसमें इसके प्रोग्राम कवर्स के, मतलब ये जो प्रोग्राम है स्कॉलरशिप को हमें क्या कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारे पास खलीफा यूनिवर्सिटी है कि बेस्ट यूनिवर्सिटी है यूएई की, और ये हमें जो स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन अबू धाबी। और इसमें जो आपका स्टिपेंड है वो कवरेज मिलेगा वो बहुत ही मतलब वेल किस्म का है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डिटेल में कि मंथली स्टिपेंड फॉर मास्टर प्रोग्राम, इसमें हमारे पास 8,000 ये दिरहम या दिनार जो भी बनता है हमारे पास जो है वो 3.5 लाख के करीब बन रहा है एक मंथ का। और जो पीएचडी वाले हजरात हैं उनके लिए जो है वो 4,20,000 के करीब बन रही है अमाउंट, जो कि आपको पर मंथ मिलेगी। इसके अलावा जो उसमें आपकी फुल ट्यूशन फी होगी, और आपका मेडिकल इंश्योरेंस होगा, कवरेज फॉर द स्टूडेंट जो है खलीफा यूनिवर्सिटी का जिनके पास वीज़ा होगा, और फाइनेंशियल मतलब इंश्योरेंस होंगी कम्प्लीट उनकी जो है वो। और यहाँ पे लिखा हुआ कि सपोर्ट टू अटेंड इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस, और हमारे पास जो इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस होंगी उसमें भी आपको ले जाने के लिए ये लोग सपोर्ट करेंगे। अभी यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ कि आपके पास एक डिटेल सीवी होनी चाहिए, अपनी डिटेल सीवी बनाए, इसमें आपका नेम, हर एक चीज़ जो आपने इसमें डालनी है, मतलब कोई भी चीज़ आपने पीछे नहीं छोड़नी इसमें। और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बैचलर एंड मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो आपने लाजमी साथ लगानी है, उसके बगैर आपका नहीं हो सकता। ऑफिशियल आपके पास जो है वो ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, और इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए इशूड बाय द यूएई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर एप्लीकेंट्स दैट हैव ग्रेजुएट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन आउटसाइड ऑफ द यूएई। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ कि स्टेटमेंट पर्पस, मतलब आपको स्टेटमेंट पर्पस देनी होगी जिसमें आप जो है अपना एक प्लान बताते हैं कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रही हूँ, मेरा एम ये, इस तरह का जो पर्पस होना चाहिए वो 500 से 1000 वर्ड्स का आपने लिखना है। और 2 आपके रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए जो किसी भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसके किसी भी प्रोफेसर से आप लिखवा सकते हैं कि वो बंदा मतलब वो बोले कि हाँ ठीक है बंदा उसके मतलब अहल है स्कॉलरशिप के। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ कि आपकी जो रिसर्च स्टेटमेंट होनी चाहिए 500 से 1000 वर्ड्स की, ये सिर्फ और सिर्फ पीएचडी वाले हजरात के लिए। ठीक है। और जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपकी वो आपकी यही भी होनी चाहिए, इसमें आपका जो स्कोर सर्टिफिकेट है आइल्स का या फिर जो टेस्ट लिखे हुए हैं इनमें आपको स्कोर जो है वो ठीक ठाक होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ खलीफा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूजिंग द इंस्टीट्यूशनल TOEFL कोड 0960। ठीक है, ये इनका कोड है। और जो ग्रेजुएट आपका रिकॉर्ड है एग्जामिनेशन का, जीआरई स्कोर जो रिपोर्ट है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ कि फाइनल स्कोर रिपोर्ट्स कैन बी सेंड डायरेक्टली टू द खलीफा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूजिंग द इंस्टीट्यूशन GRE कोड 0822। और आपके पास जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, और आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स वो रिजाइड इन यूएई शुड आल्सो अपलोड ए क्लियर कॉपी ऑफ देयर वैलिड यूएई वीज़ा। जो लोग किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं लेकिन वो लोग रहते हैं दुबई के अंदर ही हैं, तो वो लोग जो है अपना एक जो वीज़ा होता है उसकी मतलब कॉपी वहाँ पर उनको जो है वो स्कैन कॉपी उनको सेंड कर सकते हैं। ठीक है। और फैमिली बुक के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि खुलासा अलकायद यूएई नेशनल एप्लीकेंट्स ओनली, ये उनके लिए मतलब फैमिली बुक होते हैं उनकी उस कंट्री का जो भी रूल है तो वो आपको शो करनी पड़ेगी। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो वैलिड यूएई नेशनल आईडी कार्ड जो है वो आपके पास होना चाहिए फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स वो करंटली रिजाइड इन यूएई। जो लोग यूएई में रह रहे हैं तो उनके पास उनका जो आईडी कार्ड टाइप जो भी होता है वो होना चाहिए। अब अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो यहाँ पे लिखा होगा कि बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर। जो सब्जेक्ट जो है इन्होंने ऑफर किए हुए हैं जिनकी मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, मतलब इन सब्जेक्ट के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसी के रेलिवेंट आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और मिनिमम ऑफ 2 रेफरेंस रिकमेंडेशन, मतलब आपका 2 रेफरेंस होने चाहिए। ठीक है।
और जो कि आप ऑनलाइन जो फॉर्म है उसके ऊपर आपने उन बंदों को नाम, एड्रेस, नंबर वगैरह लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, जिनसे अगर आपके बारे में वेरीफाई की जाए तो वो लोग वेरीफाई कर सकें। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने वो बतानी है, एडमिशन का जो आपको इंटरव्यू देना होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो डॉक्टर डिग्री प्रोग्राम है एप्लीकेंट्स, उनके बारे में लिखा हुआ है कि उनके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर, और मिनिमम ऑफ 2 रेफरेंस होने चाहिए उनके पास, ठीक है। स्टेटमेंट लिखनी है 500 से 1000 वर्ड की, और रिसर्च स्टेटमेंट लिखनी है 500 से 1000 वर्ड की पीएचडी वालों के लिए, ठीक है। एडमिशन का आपका इंटरव्यू होगा। अब अगर हम बात करें हमने इसमें अप्लाई किस तरह से करना है, तो अप्लाई करने के लिए जो है इन्होंने यहाँ पर ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी इन्होंने यहाँ पर, इसका जो फॉर्म है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ टैब के अंदर, और ये नीचे हमारे पास इसका जो ऑफिशियल लिंक है इसको भी मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर हम इससे नीचे बात करें इसमें अवेलेबल डिसिप्लिन फॉर मास्टर एंड पीएचडी स्कॉलरशिप के, मतलब कौन जो डिसिप्लिन है हमें वो मिल रहे हैं अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंस है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एमडी हो गया। और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इनके पास है मास्टर ऑफ साइंस इन केमिकल इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ साइंस जिसे हम एमएस कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इंजीनियरिंग सिस्टम एंड मैनेजमेंट हो गया, एंड एमएस सस्टेनेबल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एंड एमएस इन वाटर एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, मास्टर ऑफ साइंस बाय रिसर्च इन इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटिंग इंफॉर्मेशन साइंस है, मास्टर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, मास्टर ऑफ साइंस इन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, मास्टर ऑफ साइंस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मास्टर ऑफ साइंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग है हमारे पास, और मास्टर ऑफ साइंस इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो इन प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, या इनके रेलिवेंट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इंजीनियरिंग में करा रहे हैं कि एरोस्पेसिक इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग सिस्टम एंड मैनेजमेंट है, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, एंड रोबोटिक्स है, एंड मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग है। और ये हमारे हमारे पास जो है वो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के अंदर हमारे पास यहाँ पर मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंटरनेशनल एंड सिविल सिक्योरिटी प्रोग्राम है हमारे पास, और ये सिर्फ यूई नेशनल के लिए है। और मास्टर ऑफ साइंस इन अप्लाइड केमिस्ट्री है, मास्टर ऑफ साइंस इन पेट्रोलियम जियो साइंसिस है, एंड डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन पेट्रोलियम जियो साइंसिस है। तो ये सारे के सारे हमारे पास प्रोग्राम है। अगर आपके पास इनके रिलेटेड कोई डिग्री है तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यही प्रोग्राम जो हमारे पास आगे जो है वो अवेलेबल हैं मास्टर एंड पीएचडी वाले हजरात के लिए खलीफा यूनिवर्सिटी यूएई के अंदर, ठीक है। तो जो मैंने लिंक ओपन किया था एडवर्टाइजमेंट वाला, यहाँ पर तो हमारे पास कुछ नहीं मिला। अगर हम बात करें अप्लाई की, हमने इसमें अप्लाई किस तरह से करना है, तो यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं हम ग्रेजुएट एडमिशन आ चुके हैं, और हमारे हमारे पास ये अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमें क्या बताता है। तो हमारे पास ये अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट एडमिशन है, और देखिए हमारे पास लिखा हुआ है कि इसको हम डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एमडी, ये सारे के सारे हमारे पास जो प्रोग्राम अवेलेबल हैं। एंड अभी अगर हम किसी एक में अप्लाई करके देख लेते हैं, तो अप्लाई नाउ के बाद हमारे पास यहाँ पर आता है ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं जी। और इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो पेज शो होता है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आपने अपना ईमेल आईडी और लॉगिन वगैरह देने के बाद जो अपने इस तरह अपने अकाउंट क्रिएट करना है। और अकाउंट क्रिएट करने से पहले जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, ग्रेजुएट, तो जी सिंपली हमें यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है और अपने आप को रजिस्टर करना है, ठीक है। और उसके बाद आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जिसे आपको जो है फिल करना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पर जो है वो माई एप्लीकेशन से मिलेगा। एंड माई एप्लीकेशन के लिए आपके पास यहाँ पर एक ईमेल आईडी और लॉगिन एड्रेस होना चाहिए, ठीक है जी। तो मैं चलिए इसको आपको अपना ईमेल आईडी और लॉगिन वगैरह आपको करके दिखा देता हूँ। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो है एक OTP आएगी जो हमारे ईमेल एड्रेस पर सेंड की गई है, जिससे हम जो है तो ये मेरे मोबाइल फ़ोन पर OTP आ चुकी है। और मैं इसको वेरीफाई करने के बाद अपडेट कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ पर आ गया है स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम मास्टर पीएचडी और कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंस, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ।
मास्टर एंड पीएचडी, तो उसका हमारे पास देख लेते हैं आप। यहाँ पर ये क्राइटेरिया वगैरह आ चुका है, आपने किस तरह से अप्लाई करना है, क्या कुछ होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, वैलिड पासपोर्ट, इस तरह की जो भी डिटेल थी जो कि मैं आपको सारी की सारी पहले बता चुका हूँ, वो सारी की सारी उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई। ठीक है, आपने इसको एक दफ़ा कम्प्लीटली पढ़ना है। इसके बारे में मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए किस तरह के, पीडीएफ में फॉर्मेट विद मैक्सिमम ऑफ साइज, फाइल साइज 4 MB की, 2 MB की फ़ोटोग्राफ्स आपके होने चाहिए। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं यहाँ पर क्लिक करके जो आप सिंपली इसमें वो डिटेल वगैरह से ले सकते हैं। ये सारा हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइन है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने जो है फाल 2023 के लिए अप्लाई करना है। जी बिल्कुल करना है। और आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट्स सपोज पाकिस्तान। और हमारे पास यहाँ पर डिग्री टाइप जो है वो मास्टर डिग्री में अप्लाई करना चाह रहा हूँ मैं। डिग्री प्रोग्राम जो है मैं यहाँ पर करता हूँ MSc साइबर सिक्योरिटी, एंड मोड ऑफ स्टडी जो है मैं यहाँ पर फुल टाइम पार्ट टाइम तो फुल टाइम पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपने जो है सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने यहाँ पर इस तरह का आपके पास एक फॉर्म आएगा जिसे आपको जो है वो कम्प्लीटली फिल करना होगा। ठीक है, A to लेकर Z तक। इसमें हमारे पास जो है कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास पर्सनल डिटेल है, फिर हमारे पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, थर्ड हमारे पास जो है वो स्कॉलरशिप्स है, फ़ी है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन है, रेफरेंसेस है जो मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में। उसके बाद हमारे पास अटैचमेंट्स है। एकेडमिक में आपने जो अपना नेम, फादर नेम, इस तरह की चीज़ें आपने लिखनी है। फादर नेम, गार्डियन नेम, आपको मतलब कभी पहले तो नहीं रिजेक्ट किया गया किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से। इस तरह की जो है आपके कोई आउट सर्च प्रोग्राम थे खलीफा यूनिवर्सिटी का, आपने कभी इसमें पार्टिसिपेट किया है, इस तरह की चीज़ें हैं वो आपने बेसिक इनको बतानी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ हो गया, अपना एड्रेस लाइन नंबर के हिसाब से, प्राइमरी मोबाइल नंबर, सेकेंडरी मोबाइल नंबर, होम फ़ोन नंबर, जिप कोड, पोस्टल कोड, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट इश्यूज़, इस तरह की चीज़ें वो सारी की सारी आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें एकेडमिक डिटेल्स के बारे में। तो एकेडमिक में आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने बताना है कि आपने जो हाई स्कूल इन्फॉर्मेशन, मैट्रिक आपने कहाँ से की, किस स्कूल का नाम क्या था, एवरेज लेटर ग्रेड मतलब ग्रेड क्या थे, मतलब टोटल कितने नंबर है आपके उसमें से। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में आपने बताना है। ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम के बारे में आपने बताना अगर आपने पहले से किया हुआ तो। देखिए वो कोड मैंने आपको जो आपको पहले बता रहा था यहाँ पे लिखा हुआ है। और प्लीज़ ऐड योर बैचलर एंड मास्टर डिटेल बाय क्लिकिंग बटन, यहाँ पर आपने क्लिक करना। तो यहाँ पर आपकी एक डिग्री ऐड कर देनी है आपने ऊपर वाली डिग्रीज ऐड करने के बाद। ठीक है, तो इसे करके आपने अपनी डिटेल देनी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर स्कॉलरशिप एंड फ़ी के बारे में आ जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने बता देना कि स्कॉलरशिप टाइप आपको किस टाइप की चाहिए, फ़ी पेइंग है इस तरह की चीज़। ठीक है, और फिर आपने इफ़ अगर कोई और अदर है तो आपने उसके बारे में बता देना है। और अगर आप करंटली एम्प्लॉयड हैं तो आपने उसके बारे में बताना है कि मैं फ़लाँ जगह जॉब करता हूँ। हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताना है कि आपके पास अकोमोडेशन है या नहीं है, यूनिवर्सिटी की चाहिए, आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्रेफरेंसेस आ जाती है, तो आपने वो लिख देनी है। सॉरी रेफरेंस आ जाती है, उसमें अपने वो लिख देनी है। सबसे एंड पे आपने जो है वो अटैचमेंट यहाँ पर अपलोड करनी है। अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि वैलिड पासपोर्ट की तस्वीर अपलोड करें, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने अपलोड करनी है, इंग्लिश लेवल प्रोफिशिएंसी का जो लेटर है वो आपने अपलोड करना है, जीआरई टेस्ट अगर आपने दिया तो वो अपलोड कर दें, स्पॉन्सरशिप लेटर अगर आपके पास है तो वो अपलोड करें, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास कोई हैं तो वो अपलोड करें, डिग्री मैट उसकी बैचलर की डिग्री आपने अपलोड करनी है, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर देंगे। इस तरह की सारी चीज़ अपलोड करने के बाद आपने प्रोसीड टू सबमिशन पे क्लिक कर देना है। तो उस तरह का आपका जो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको वेट करना है जब तक इनका जो है वो आपके पास कोई जवाब नहीं आता। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी और अच्छी भी लगी होगी। अब अगर आपके माइंड में इस वीडियो को मतलब की क्वेश्चन है, कुछ सवाल है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह।